नमस्कार दोस्तों। आज का अपना इंपॉर्टेंट डेट वाला टॉपिक है। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है। दूसरी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं गुप्त साम्राज्य से। गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में होती है और 540 ईस्वी में खत्म हो जाती है। इसका प्रथम संस्थापक होता है श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक है इसका चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक राज करता है और फिर अपनी डेथ हो जाती है, चला जाता है। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इस साम्राज्य का महान संस्थापक माना जाता है 380 से लेके 413 ईस्वी तक और रामगुप्त 375 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आता है, एक विदेशी यात्री जो भारत के बारे में वृतांत लिखता है और चला जाता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त 413 ईस्वी से लेके 454 ईस्वी तक। 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। जिसके बाद आता है स्कंदगुप्त 454 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक। इसके बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश 540 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक चलता है, जिसमें प्रभागवर्धन 590 ईस्वी से लेके 605 ईस्वी तक रहता है, इसमें डेथ हो जाती है। जिसके बाद आता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन 605 ईस्वी से लेके 606 ईस्वी तक रहता है, राज्यवर्धन की डेथ हो जाती है। जिसके बाद इस साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक आता है हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के दरबार में अभेनशांग 629 ईस्वी में आता है, जो विदेशी यात्री होता है और अपने चले जाता है। फिर इसके बाद आता है गुज्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और राजपूत वंश 605 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। ये समकालीन चलते रहते हैं। जिनके जिनका पहला शासक होता है गुर्जर प्रतिहार 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक। संस्थापक है इसका हरिश्चंद्र। वास्तविक संस्थापक है नागभट्ट। महानतम शासक मिहिर भोज होता है, जिसके समय में घोड़ों का व्यापार किया जाता था। मिहिर भोज के बाद आता है महीपाल 912 ईस्वी से लेके 943 ईस्वी तक। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट वंश आता है गढ़वाल वंश 1100 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक चलता है, जिसमें पहला होता है चंद्रदेव 1080 से लेके 1085 ईस्वी तक चलता है। दूसरा आता है मदनपाल 1104 से लेके 1114 तक चलता है ये। तीसरा आता है गोविंद चंद्र 1114 से लेके 1155 तक चलता है। चौथा आता है विजय चंद्र 1155 से 1170 तक चलता है। लास्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट राजा जयचंद 1170 से लेके 1194 तक चलता है, जो चंदवार के युद्ध में मारा जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। इसके आगे आता है चौहान वंश। क्या बोर हो गए क्या हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते? हिस्ट्री की डेट ऐसी होती है, बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, तब जाके इनमें महारत हासिल होती है। इनको कोई भी परफेक्टली याद नहीं कर सकता, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हो, बट परमानेंट याद नहीं रख सकते इनको। चौहान वंश होता है 700 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक है वासुदेव। महानतम शासक है इसके पृथ्वीराज तृतीय, जो त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और गौरी हार जाता है 1191 में। त्राइन का दूसरा युद्ध आता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मार दिया जाता है और गौरी जीत जाता है, और गौरी की मृत्यु होती है 1206 में। जिसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को दोबारा देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इतिहास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक, जिसमें 5 वंश आते हैं, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। मध्यकालीन भारत को दोबारा देखते हैं दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेके 1526 तक, और मुगल काल है 1526 से लेके 1857 तक। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश आता है इसमें 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश आता है 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। सैयद वंश आता है 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक, और लोधी वंश आता है 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। इसके बाद आता है फिर मुगल काल। इब्राहिम लोधी को मार के बाबर मुगल वंश की नींव रखता है, जिसमें पहला शासक होता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं। लास्ट आता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाबर का कार्यकाल है 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। इसके बाद आता है हुमायूं 1530 ईस्वी से लेके 40 तक। फिर ये हार के चला जाता है अफगान, और फिर 55-56 में दोबारा आता है और 56 में फिर मार दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है अकबर 1556 से लेके 1605 तक।
फिर आता है जहांगीर 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। इसके बाद आता है शाहजहाँ 1627 से लेके 1658 तक। फिर औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक। और फिर बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नॉट इंपॉर्टेंट में आते हैं 1857 तक। लेकिन लास्ट है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको भी देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हिस्ट्री में मेरे साथ आगे तक बने रहिए, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। सारा का सारा फ्री होगा, कोई भी इसमें मेंबरशिप नहीं होगी।